रजत कमल से भगवान का प्राकट्य होगा और ये जन्म की आरती के लिए आरती के दीपकों की चमक दमक ये दिखाई पड़ने लग गई है। और इसके साथ ही बस अब ये रजत कमल की पंखुड़ियां प्रस्फुटित हो रही हैं और इस प्रस्फुटन के साथ ही लाला कन्हैया का प्राकट्य धीरे धीरे एक ज्वाला, एक रोशनी सी सामने दिखाई पड़ती है। वो रोशनी जो लोगों को निराशा के अंधकार से बाहर करती है, वो रोशनी जिसने 5,500 से भी ज्यादा साल पहले इस पूरे जगत को ऐसा अलौकिक किया, ऐसी अलौकिक रोशनी जो आज तक छाई है, वो है ज्ञान की रोशनी, वो है प्रेम की रोशनी, वो है संगीत की रोशनी, वो है गीत की रोशनी, वो है राजनीति की रोशनी, वो है युद्ध कला की रोशनी, वो है विजय होने की रोशनी, और वही है एक ऐश्वर्य की, माधुर्य की और पराक्रम की रोशनी, जिसके बारे में कहते हैं कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण। कृष्ण ने स्वयं कहा, भागवतकार ने, भगवान व्यास ने कहा, एते चांस कला पुंसौ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और कृष्ण ने भी कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ना किसी ब्रह्म का पुत्र हूँ, ना किसी ब्रह्म का संदेशवाहक हूँ, मैं तो स्वयं एव ब्रह्म हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ और तब तब मैं आकर पूरी दुनिया को ये बताता हूँ कि आखिर सत्य क्या है और सच्चाई क्या है। ये मंगल अभिषेक के लिए ठाकुर जी के श्री विग्रह को बस अब लाया जाएगा बाहर। आरती लगभग हो चुकी है, सहस्रार्चन पूरा हो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं। एक रजत के थाल में जिस पर शेषनाग छाया किए हैं, ठाकुर जी के श्री विग्रह को धीरे धीरे अब बस रजत कमल की पंखुड़ियों से निकाल कर लाया जा रहा है। कहते हैं देख बिहारी की बाकी छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बस वो लटा पटा ही हो गया है और अब सीधा सीधा ये ठाकुर जी के श्री विग्रह को यहाँ लाया जा रहा है। कपिल शर्मा जो यहाँ के सबसे पहले कामधेनु गाय के थनों से निकलने वाले दुग्ध से उनका अभिषेक किया जाएगा और ये रजत चौकी पर उन्हें विराजमान कर दिया गया है। जैसे ही कामधेनु गाय के नीचे उन्हें रखा गया है, वहां से दूध की धारा बस आने वाली है। बस उस मुहूर्त का इंतजार है सबको। इधर कामधेनु के गोदुग्ध की धारा आएगी, लाला का अभिषेक शुरू हो जाएगा। और जिस मंगल मुहूर्त का इंतजार सुबह से लोग कर रहे हैं, बस अभी अभी हमारे दर्शक देखेंगे ये दूध की धारा पयस्वनी बह निकली है और इसके साथ ही लाला कन्हैया का अभिषेक हो रहा है। यानी जब गोविंद गोपाल का अभिषेक करने स्वयं कामधेनु आ जाए तो समझिए कृष्ण जन्माष्टमी सार्थक हो गई है। सबसे पहले दुग्धाभिषेक है, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक की तैयारियां। ये हमारे बाएं तरफ जो चौकी है उस पर रजत कमल को विराजमान कर दिया गया है। अब वहां पर गोदुग्ध अभिषेक के साथ लाला कान्हा के श्री विग्रह को इधर दूसरी तरफ लाया जाएगा और उसके साथ ही वहां अभिषेक शुरू हो जाएगा। पंचामृत अभिषेक, जिसके बारे में कहते हैं कि गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और शर्करा, ये 5 चीजें हैं जो जीवन में अमृत का संचार करती हैं, जो हमारे शरीर के हर एक अंग को पुष्ट करती हैं। क्योंकि अभी लाला का जन्म हुआ है और जन्म होने के साथ ही वो सारे पंचामृत अभिषेक आवश्यक हैं। जिस तरह से बच्चा पैदा होता है तो उसे फिर नहलाते धुलाते साफ करते हैं, तो यहाँ अमृत से उनका अभिषेक हो रहा है। अभिषेक का मतलब ऐसा नहीं कि चीजें लगातार डाल देना, बहुत पतली धारा हो और वो हल्के हल्के शरीर के हर एक अंग का स्पर्श करते हुए सिर से लेकर पैर तक जाए, उसे अभिषेक कहते हैं। नहीं तो ऐसे तो ढालना कह सकते हैं, लेकिन वो अभिषेक है। और लाला भीगे कामधेनु के दूध सो, और कामधेनु का दूध दुग्धाभिषेक हो रहा है। अब इस दुग्धाभिषेक के बाद फिर इधर पंचामृत अभिषेक के लिए उन्हें लाया जाएगा। चारों ओर ये मंगल ध्वनि गूंज उठी है, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की,
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अब ये अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, ये ध्वनि अब मंद पड़ती जा रही है और ध्वनि तेज हो रही है कि जसोदा जायो ललना में वेदन में सुनाई, ये सोहर गाए जा रहे हैं जगह जगह। सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो, लाला जुग जुग जिय हो, ललनवा भवनवा के होहर हो। सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो, लाला जसोदा के भैले किशोर की मुरली मनोहर हो। कौन लूटावे धेनु गैया कि कौन रुपैया हो रामा, कौन लूटावेला मोहर, रतिया मनोहर हो। नंद जी लूटावे धेनु गैया के मैया रुपैया हो रामा, गोपियन लूटावेला मोहर, रतिया मनोहर हो। सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो रामा, जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो। अर्धरात्रि का मुहूर्त जैसे ही आया है वैसे ही मृदंग की धमक तेज हो गई, झांझ ने करवट ले ली है और इसके साथ ही लोगों ने दोनों हाथ ऊपर करके जय जयकार शुरू कर दी है और ये बताना शुरू कर दिया है कि लाला का जन्मोत्सव हो गया है। पूरा जन्मभूमि परिसर दूधिया रोशनी में नहा गया है। मृदंग और झांझ की धार तेज हो गई है। इसके साथ ही मृदंग और झांझ की आवाज तेज होने के साथ ही कामधेनु के थन से आ रहे दूध की रफ्तार भी तेज हुई है और अब मंद मंद अभिषेक चल रहा है, जिसके बारे में कहते हैं वेणु हाथ में कन्हैया के और कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यानी कस्तूरी का तिलक ललाट पर है। ये भगवान का सौंदर्य वर्णन है। कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि जैसे क्यों गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुँह स्वाद। शब्द इस्तेमाल जरूर किए हैं भगवान वेदव्यास ने, लेकिन लगता है कि वो शब्द वहां तक उस सौंदर्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो सजावट है वो ऐसी है कि देश विदेश के फूलों से ऐसे खुशबूदार फूल लगाए गए हैं जो चारों ओर भीनी भीनी खुशबू है। एक भक्त ने तो ये बताया कि आधी रात के बाद आप यमुना जी के जल का आचमन करें, उसमें सुगंध आती है। लाला का जो अभिषेक हुआ है, जमुना जी ने लाला के चरण का स्पर्श किया है, वो सुगंध आती है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, ये भावना ऐसी है जो पत्थर में प्राण और यमुना जल में सुगंध पैदा कर देती है। ये वही भावना है जिस भावना से लोग अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, उनका नाम रखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उनके भोग राग का ख्याल रखते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं। पिता का, पुत्र का, बंधु का, सखा का, बेटे का, कोई शिष्य का, गुरु का, कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा इसीलिए अपने आप में बहुत